दुर्योधन को कितनी बार भगवान मिले लेकिन लाभ नहीं हुआ, चूंकि दुर्योधन के पास कृष्ण प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है उसके पास। और उसके पास प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास सत्संग नहीं है। वेद व्यास जी भी कुनवे में कौरव पांडवों के दादा ही तो लगते हैं। स्वयं भागवत जी को लिखने वाले वेद व्यास जी सत्यवती जी के तो पुत्र हैं, तो दादा लगते हैं शरीर माने कुनवे में। जिन वेद व्यास जी ने सबरे पुराण लिख दिए उनसे कौड़ी लाभ नहीं लिया कौरवों ने। पांडव तो खूब सत्संग करते थे, वेद व्यास जी का भगवान ले लेके जाते थे। वेद व्यास जी हस्तिनापुर आते, कंस को प्रणाम करते में जोर पड़ता, क्यों बुला लिया इन महात्माओं को? वेद व्यास जी ने सबरे पुराण लिखे, उनसे कोई लाभ नहीं। भीष्म पितामह जैसे भागवत, उनसे कोई लाभ नहीं। विदुर जैसे महापुरुष, कोई लाभ। विदुर तो फूटी आंख नहीं भावे कंस दुर्योधन को। तो कृष्ण प्रयोजन नहीं है, कृष्ण प्रेम प्रयोजन है, पहली बात। फिर वो प्रेम प्राप्त कैसे होता है? वो प्रेम सत्संग से प्राप्त होता है। और फिर सत्संग किस विधि से किया जाए? तो कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि बहिरंगे संगे कर नाम संकीर्तन और अंतरंगे संगे कर रस आस्वाद। क्लास वर्क है श्रवण कीर्तन और होम वर्क है रसास्वादन। रसास्वादन ये एक बड़ी मुख्य बात है। यहां चूकना नहीं है, अपनी गलती को हमको खुद ही ढूंढना है, पकड़ना है और फिर उसको दूर करने की कोशिश करनी है। और इस भूल को हम लोग दूर कर पाए तो जीवन में ऐसा आनंद का फुहारा फूटेगा कि लगेगा सुख क्या था वो तो जान ही नहीं पाए अभी तक। सुख तो अब पता चला कि क्या था, अभी तो केवल खाने पीने सोने कोई सुख माने हुए थे। सुख क्या था अभी पता ही नहीं पड़ा। तो बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिन बोन भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। उस सत्संग से और उस सत्संग के भी, जय राधे, उस सत्संग के भी दो रूप हैं। एक तो प्रगट में हम लोग जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं ये सत्संग का बाह्य रूप है, और अंतरंग रूप है रस का आस्वादन। लीला के अनुरूप, समय के अनुरूप चित्त को राधा माधव में उलझा के रखना पड़ेगा। कोई ना कोई भावना करनी पड़ेगी। आप कहेंगे ये हमारी कल्पना है, कोई समस्या नहीं, करिए कल्पना, कोई बात नहीं। झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले बिरला कोई। हम लोग झूठे सही, अरे हम झूठे हैं, राधा माधव थोड़ो झूठे हैं, हम झूठे हैं। भागवत जी तो झूठी नहीं है, गुरु महाराज तो झूठे नहीं हैं, श्यामा श्याम तो झूठे नहीं हैं, महाप्रभु तो हम झूठे हैं। नाली भी मिल जाए गंगा जी में तो वो भी गंगा जल बन जाए। तो झूठा खेले सच्चा होई, ये तो भक्तमाल का सिद्धांत है। हाँ, सच्चा खेले बिरला कोई। मीराबाई जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, स्वामी हरिदास जी, हरिवंश जी, इन आचार्यों ने सीधा सीधा सच्चा ही खेल खेला, इनको प्रणाम। अब हम लोगों पे सच्चा खेल तो नहीं खेला जाए। सच्चा खेल क्या है कि आप हमको कहें कि महाराज हम तो झील में तभी भावना करते जब वहां पर राधा माधव प्रकट होते या उनका श्री विग्रह होता और बहुत कीर्तन हो रहा होता, सखियां नृत्य कर रही होती, वृंदावन होता। वृंदावन में तो ऐसी यमुना जी का भी दर्शन ही नहीं है, अभी ऊटी में ऐसा कैसे कर लें, हम तो बोट में बैठे हुए थे, हम जूता चप्पल पहरे हुए थे। ये
कर लीजिए बहाना। सच्चे लोगों के सामने सीधे प्रिया प्रीतम प्रकट हुए। अब वो इतने सच्चे थे, हम लोग उतने सच्चे नहीं हैं। लेकिन इस राज्य का सिद्धांत है झूठा खेले सच्चा हो। झूठ खेल करिए, 100 बार करिए, एक बार सत्य होगा। राधा माधव में मन को उलझा के रखना होगा। अपने यहां ऐसे ऐसे वैष्णव हैं जिनके झूठे खेल अब सच्चे होने लग गए। ऐसा नहीं है, हम उन उदाहरणों को कहने लग जाएं तो सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके झूठे खेल अब सच्चे होने लग गए हैं। शुरुआत झूठा खेल के हुई थी, अब सच्चा होने लग गया।